हाय एवरीवन, आज हम रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में पढ़ेंगे। हम नेफ्राइटिक सिंड्रोम जो है उसकी ही जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू करते हुए हमने पीएसजीएन को पढ़ा, देन हमने आईजीएन नेफ्रोपैथी को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे आरपीजीएन के बारे में। ठीक है, मैंने बताया था ये पीडियाट्रिक में मोस्ट कॉमन है, आईजी जो एडल्ट में और वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन है। अब आरपीजीएन के बारे में हम पढ़ेंगे। आरपीजीएन के अगर हम नाम से देखें, रैपिडली का मतलब होता है बड़ी तेज़ी से, प्रोग्रेसिवली मतलब ग्रो करना, एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब जो यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन है ग्लोमेरुलस की, वो क्या कर रही है, बहुत ही तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है। तो ये एक इमरजेंसी हो सकती है, क्योंकि इससे जो है वो एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है अगर हमें नेफ्राइटिस है, यानी कि अगर हमें जो ग्लोमेरुलस है उसमें इन्फ्लेमेशन है और अगर वो प्रोग्रेस करती रही तो इस प्रोग्रेशन के कारण क्या होगा, आगे जाके जो है हमें एक्यूट किडनी फेलियर भी हो सकता है अगर हमने ट्रीटमेंट टाइम से नहीं दिया, है ना। अब देखो, अब होता क्या है कि मतलब अगर पेशेंट में सबसे पहले डिजीज़ होती कैसे है स्टार्ट, पेशेंट में पहले हीमेचूरिया दिख रहा है, ठीक है, और रिड्यूस यूरिन आउटपुट दिख रही है, ठीक है, लेकिन उसने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। धीरे धीरे क्या होगा, और ज़्यादा क्या होगा, ग्लोमेरुलस को जो इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाएगी, वो डैमेज होता जाएगा, जिसके कारण यूरिन आउटपुट और भी डिक्रीज़ होती जाएगी। एक टाइम पे सीरम कैरेटिनिन लेवल इतना इंक्रीज़ कर जाएगा, किडनी का फंक्शन बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हमें एक इमरजेंसी बन जाएगी, ठीक है। अब जो ये डिज़ीज़ है, ये कोई एक सिंगल डिज़ीज़ नहीं है, ये एक क्लिनिकल कंडीशन है, ये बहुत सारे डिज़ीज़ से मिलने के बाद बनती है। अब जो हर एक डिज़ीज़ है वो एंड में आके सेम ही चीज़ करवा रही है, क्या करवाती है, वो जो ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसका डैमेज करवा रही है, ठीक है, उसकी वजह से हमें ये जो है ये आरपीजीएन हमें मिलता है। अब इसका हम देखते हैं कि होता क्या। सबसे पहले क्या होता है, हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये कैपिलरीज़ हैं, है ना, इन कैपिलरीज पर आई थी एंडोथेलियम, इन बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर यहाँ पे क्या था हमारे पास वोमेंस कैप्सूल था, ऐसे करके मैंने कुछ बताया था आपको, है ना। अब क्या होता है कि जो भी अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो है वो डिस्टर्ब होगी, उसकी इंजरी होगी, तो क्या होगा कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ब्लड से, वो क्या करने लग जाएंगे, लीक करने लग जाएंगे वुमेन स्पेस में। सबसे ज़्यादा कौन सा, फिब्रिन, स्पेशली फिब्रिन, ठीक है, जिसको फिब्रिनोजन भी बोलते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही लीक करेंगे हमारी उसमें वुमेन स्पेस में, तो जो वुमेंस कैप्सूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसके कौन से पैराइटल सेल्स एक्टिवेट हो जाए। उसकी 2 लेयर्स थी, विसरल एंड पैराइटल जो बाहर वाली लेयर, उसकी जो सेल्स है वो क्या करने लग जाएंगे, प्रोलिफरेट करने लग जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पे वुमेन स्पेस में फिब्रिन भी आ गया, पैराइटल सेल भी प्रोलिफरेट होगी, है ना, तो वहाँ पे मैक्रोफेजेस भी क्या करने लग जाएंगे, माइग्रेट करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों जो कंपोनेंट है मिल के क्या बना देंगे, क्रिसेंट बना देंगे, ठीक है, जिसके कारण जो ग्लोमेरुलस की खुद की कैपिलरी है वो क्या होने लग जाएगी, वो कंप्रेस होने लग जाएगी, ठीक है। नॉर्मली जो वुमेन स्पेस है वो एम्प्टी होती है, लेकिन इस प्रोलिफरेटिंग पैराइटल एपिथेलियम के सेल्स के कारण, मैक्रोफेजेस और फिब्रिन के कारण क्या लगता है, एक क्रिसेंट शेप लीजन बनने लग जाता है जो ग्लोमेरुलस के साइड पे, जिसके कारण क्या होता है कि हमें क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। अब जो ये क्रिसेंट है ये हमारे लिए डेंजरस क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है किसको, ग्लोमेरुलस की कैपिलरी टफ्ट को, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रैपिडली डिक्रीज़ करेगी और जो यूरिन आउटपुट भी रैपिडली डिक्रीज़ करेगा, सीरम कैरेटिनिन बढ़ता जाएगा और हाइपरटेंशन भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब मैं इधर समझा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखो क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, कैपिलरी एंडोथेलियम है, ठीक है। अब यहाँ पे होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, इधर। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमें दिख रहा है वुमेंस कैप्सूल और इसकी ये स्पेस है, ये स्पेस है ना। अब इस स्पेस में आपको ये क्रिसेंट दिख रहा है बनता हुआ, जिसने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया। क्यों, ये किससे बना, बेसमेंट मेम्ब्रेन का रप्चर हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि जो भी यहाँ से ब्लड से फिब्रिन था वो इसमें आने लग गया। फिब्रिन की वजह से यहाँ पे जो है ये जो इसकी पैराइटल लेयर है, ये पैराइटल और ये जो पैराइटल लेयर है वो क्या करने लग जाए, प्रोलिफरेट करने लग गई, इसके सेल्स इसमें आने लग गए, ठीक है। और यहाँ पे मैक्रोफेजेस ने भी क्या इन्वेट, क्योंकि बड़े ज़्यादा सेल है और मैक्रोफेज इनको खाने के लिए आएंगे, तो मैक्रोफेजेस भी आ गए, इन सब ने मिलकर क्या बना गया, एक क्रिसेंट बना लिया। तो वुमेन स्पेस में क्या होगा, पैराइटल सेल, मैक्रोफेजेस और फिब्रिन ने मिला के एक क्रिसेंट बना लिया। अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिकली देखूँ, ये देखो, ये है, ये एक क्रिसेंट बन रहा है, ये देखो, है ना। इस क्रिसेंट ने क्या किया, इस जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, इसको क्या किया, इसकी जो कैपिलरी एंडोथेलियम है उसको कंप्रेस किया, जिसके कारण जीएफआर जो है वो बिल्कुल फिल्ट्रेट हो ही नहीं पाएगा, बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। तो यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, सॉरी, यूरिन आउटपुट बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक है, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और हाइपरटेंशन होने लग जाएगी। अब हम इसमें
टाइप्स ऑफ आरपीजीएन के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। टाइप 1 में हमारे पास जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेगी, ठीक है। ये डायरेक्टली जो है वो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को ही डैमेज कर देंगी ये एंटीबॉडीज़। ये गुड पॉस्चर सिंड्रोम में होता है, इसके बारे में आगे पढ़ाऊँगी आपको अलग वीडियो में। टाइप 2 में क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटर, मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन हो जाएगी या तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में या फिर एंडोथेलियल के साइड पे या फिर एपिथेलियल के साइड पे, जैसे कि हमने पीएसजीएन में पढ़ा, आईजी नेफ्रोपैथी में पढ़ा है ना, और ल्यूपस नेफ्राइटिस मतलब एसएलई में पढ़ेंगे, ठीक है। अब टाइप 3 में क्या होता है, ये पॉसी इम्यून है, ठीक है। इसमें ये किसी भी मतलब इम्यून रिएक्शन के कारण नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, ये एंका एसोसिएटेड वेस्कुलाइटिस है। देयर इज़ लिटिल और नो इम्यून कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कोई भी इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है ना उसकी डिपोजिशन नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, इसके सिम्टम्स अगर हम देखें, इसमें क्या होगा, हिमेचूरिया होगा, क्योंकि ग्लोमेरुलर उसकी इन्फ्लामेशन क्रिसेंट वो बिल्कुल क्या हो रहा है, कंप्रेस्ड हो रहा है, उसकी क्या हो गई, इंजरी हो रही है ना। आरबीसीज दिखेंगे, प्रोटीनूरिया दिखेगा, माइल्ड ओलियूरिया दिखेगा, क्योंकि जीएफआर बिल्कुल कम हो गया तो यूरिन आउटपुट बिल्कुल कम, हाइपरटेंशन क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया क्योंकि जीएफआर कम है, रैपिडली राइज इन सीरम कैरेटिनिन और रैपिड लॉस ऑफ रीनल फंक्शन दिखेगा। अगर मॉर्फोलॉजी में देखें लाइट माइक्रोस्कोपी पे हमें क्रिसेंट दिख रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन इन द मोस्ट ग्लोमेरुलर, मतलब मोर देन 50% जो ग्लोमेरुलस में अगर हमें क्रिसेंट बनता हुआ दिखे तो उसको हम आरपीजीएन में कंसिडर करते हैं, ठीक है। मैंने आपको ऊपर एक पिक दिखाई थी, यहाँ पे भी दिखा देती हूँ, ये देखो यहाँ पे भी ये क्रिसेंट बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिसेंट जो है बन रहा है कहाँ पे, वुमेन स्पेस में, ठीक है। अब दूसरा मैं पढ़ाती हूँ आपको कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे हमें टाइप 1 में मैंने बताया कि जिसमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है सिर्फ उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ बनेगी, वहाँ हमें लीनियर पैटर्न शो होगा। लेकिन टाइप 2 में हमें क्या होगा, ग्रैनुलर पैटर्न शो होगा। ये मैंने बताया था, यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन होती है। ये पीएसजीएन में आईजी नेफ्रोपैथी जो हम दोनों डिजीज़ पहले पढ़ा चुके हैं, और टाइप 3 में कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है वो डिपॉजिट हो ही नहीं रहा। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अगर मैं बताऊँ आपको तो जो इसका जो मतलब जो ये आरपीजीएन है इसका हॉलमार्क बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोपी पे क्रिसेंट दिखना ही इसका हॉलमार्क है, बट हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं दिखती। बट यहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ, ये जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसका क्या हुआ, रप्चर हुआ, तो यहाँ से जो है फिब्रिन वगैरह लीक करने लगे, ठीक है, लीक करने लगे, ये वुमेन स्पेस में आ गई। यहाँ पे जो पैराइटल एपिथेलियम थी इसकी क्या बोलते हैं उसको, वुमेन्स कैप्सूल की, ये भी प्रोलिफरेट करने लग पड़ी, फिब्रिन भी आ गए। इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे मैक्रोफेजेस भी आ गए, ठीक है। ये देखो ये रप्चर ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। अब हम अगर रोबिन्स के की पॉइंट देखें तो मैंने बताया यहाँ पे रैपिड डिक्लाइन इन रीनल फंक्शन होता है, क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बनता है, क्रिसेंट बनता है मतलब एक, ठीक है, जिसमें क्या होता है, फिब्रिन लीक होने लग जाता है वुमेन स्पेस में। क्रिसेंट की फॉर्मेशन हमेशा याद रखना किस किस से, फिब्रिन से बनता है, ठीक है, लिम्फोसाइट से बनता है मिलके, ठीक है, प्लस किससे बनता है, पैराइटल सेल से बनता है, वो ऑफ वुमेन कैप्सूल, ठीक है। अच्छा, फिर मैक्रोफेजेस भी इन्फिल्ट्रेट करते हैं और क्रिसेंट फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम फिर से देखें क्या हुआ, सिवियर इंजरी हुई किसको, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को, किसी भी कारण हो सकती है, कोई भी डिजीज़ के कारण, यहाँ उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेगी बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, यहाँ पे कोई इम्यून डिपोजिशन होगी, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, जिसने कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करके ग्लोमेरुलस की इंजरी करवा दी। तो इसके कारण क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब रप्चर हुआ, जिसके कारण जो प्लाज्मा प्रोटीन है फिब्रिन वो लीक करने लगे कहाँ पे, वुमेन स्पेस में, जिसके कारण जो पैराइटल सेल है उनकी प्रोलिफरेशन हुई और वहाँ पे मैक्रोफेजेस ने भी इन्फिल्ट्रेट किया इतने सेल्स को देख के, तो वहाँ पे क्रिसेंट बन गया। जो क्रिसेंट ने क्या किया, जीएफआर को कम कर दिया, जिसके कारण रीनल फेलियर हो गया, हमें हिमेचूरिया दिखा, माइल्ड प्रोटीनूरिया दिखा, ओलियूरिया दिखा, हाइपरटेंशन दिखी, रैपिड राइज इन सीरम कैरेटिनिन दिखा, रैपिड लॉस ऑफ रीनल फंक्शन दिखा। हमने इसके टाइप पढ़े, 3 टाइप जो मैंने आपको बता दिए, पहले में बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़, दूसरे में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपोजिट होंगे, और तीसरे में ये पॉसिबल है यहाँ पे कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं बनेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये पहले में हमें क्या दिखेगा, लीनियर पैटर्न दिखेगा। सेकंड में हमें देखो, देख रहे हैं आपको लीनियर पैटर्न में मतलब एक ही जगह लाइट दिख रही है सिर्फ, है ना, यहाँ पे हमें हर जगह दिख रही है इम्यूनोफ्लोरेसेंस, हाँ, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के अराउंड ही हमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस दिखे, मतलब जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में जाके डिपॉजिट होगा, यहाँ पे हमें हर जगह दिख रहा है, क्योंकि वो क्या होगा, जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है वो कहीं पे भी डिपॉजिट हो सकता है, जैसे पीएसजीएन में, एपिथेलियल में, और आईजी नेफ्रोपैथी मेसेंजियम में। टाइप 3 में कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ पे देखो हमें इलेक्ट्रॉन क्रिसेंट दिख रहा है जिसमें फिब्रिन है वुमेन स्पेस में, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक क्रिसेंट दिख रहा है, कहाँ पे, लाइट माइक्रोस्कोपी पे दिखे, जिसने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया, ठीक है, ग्लोमेरुलस को। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।